वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पटवार परीक्षा 2021 अंतिम वार पर चर्चा लगातार हो रही है आपके साथ। राजस्थान की नवीन योजनाएं, और आज नवीन योजना से 2019, 20 और 21 के जितने भी योजना से संबंधित आंकड़े आपको लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के स्पेशल आक्रामक बैच के रूप में। और पार्ट नंबर 3 यहाँ लेके, उससे पहले आपको योजना के पार्ट 1, पार्ट 2 और ये तीसरा पार्ट है जो बहुत ही खास है और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, योजना का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के एग्जामिनर वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन उपलब्ध है। तो देखिए, कथन एक क्या कह रहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत प्रत्येक संवर्ग में राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10 में प्रथम आने वाली बालिकाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर कथन दूसरा, ध्यान से देखिए, कथन दूसरा क्या कहता है कि कक्षा 12 में प्रत्येक संवर्ग का मतलब होता है कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, जो भी वर्ग है ना, में प्रथम आने वाली बालिका को 1 लाख पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। और कथन तीसरा कह रहा है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का लाभ अब व्यवसायिक शिक्षा की छात्राओं को भी मिल पाएगा। तो उपयुक्त में से सही कथन या कथनों पर चयन कीजिए। तो कौन सा सही होगा इसमें? याद रखना, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि कक्षा 12 में प्रत्येक संवर्ग में प्रथम आने वाली बालिका को 1 लाख पुरस्कार, यानी टॉप पे, कला वर्ग में टॉप पे आएगी, विज्ञान वर्ग में टॉप पे आएगी, वाणिज्य वर्ग में टॉप पे आएगी, उनको 1 लाख रुपए टॉप पे आने वाली बालिका को दिया जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी में व्यवसायिक शिक्षा की छात्राओं को भी शामिल किया गया। ये दोनों ही सही है, लेकिन पहला 50,000 वाला है वो गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए मुख्य तथ्य। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में जारी आदेश के अनुसार अब अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दिव्यांग, बीपीएल और सामान्य सहित 8 संवर्गों में व्यवसायिक शिक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 16 छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। यानी प्रथम स्थान पे 10वीं और 12वीं की कक्षा में अगर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पे आती है किसी भी वर्ग की, उन 16 छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, और ये तो हाल ही में बहुत ही चर्चा में है, अभी चर्चा में है और बहुत सारी कोचिंग है उनको अनुप्रति योजना के तहत ये शुरुआत भी, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है और सरकार ने इसकी योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये क्वेश्चन मान के चलो पेपर में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचेगा कि राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलाई है, क्या वास्तविक रूप से वो कामयाब है या नहीं है, कि वास्तविक रूप से छात्राओं को पता है या नहीं है। तो ये छात्र छात्राओं को, तो देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैं स्पेशल आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको ये अनुभव हो जाए कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को लागू करने की जो स्वीकृति है वो 5 जून 2021 को दी। कब है? 5 जून 2021। ये कथन है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से विपिन मेधावी छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है। तीसरा पॉइंट कहता है किसी भी छात्र या छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए तय होगा। चौथा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रकार के पेपर में आएंगे आपके, केवल 1 2 4। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस योजना का लाभ 3 वर्ष के लिए नहीं, सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत 5 जून 2021 को हुई थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवा सकेंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। तो मुख्य तथ्य देख लीजिए आप, सारी डिटेल मैंने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। इस योजना का लाभ 1 वर्ष के लिए होगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एसटी वर्ग हेतु, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, और अल्पसंख्यक मामला विभाग अल्पसंख्यक वर्ग हेतु किया जाएगा। इसका संचालन अलग अलग विभाग अपनी अपनी कैटेगरी का करेंगे। योजना के तहत अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित जो संस्थान है, जैसे उत्कर्ष है, ये कोई जो कोचिंग है ना, उन कोचिंगों को सरकार
निर्धारित करेगी। जैसे आपने देखा वो आयुष्मान है, भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत जिसे निजी हॉस्पिटल को वो चयनित करते हैं ना, उस प्रकार कोचिंग को चिन्हित करके फिर उसमें ये आवेदन उपलब्ध करें। और वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं, ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा कि छात्र छात्राओं को भोजन व आवास के लिए 40,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें वार्षिक आय 8 लाख से प्रतिवर्ष कम होनी चाहिए। और दूसरा, जिनके माता पिता जो राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड 1 का वेतन पा रहे हैं, वे इस योजना का पात्र नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि 10वीं 12वीं के बेस पर मेरिट निकलेगी, उस मेरिट के आधार पर ही छात्रों का चयन किया जाएगा, छात्र छात्राओं का। अगली योजना देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत किस स्थान पर स्थापित राज्य के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन 3 जून 2021 को प्रारंभ हो गया। स्पेशल आपके लिए योजना के वीडियो लाए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है। पटवार के लिए रोज शाम 5 बजे क्लास आती है, चाहे वो पटवार है, ग्राम सेवक है, आरए, सब के लिए। लेकिन आज 5 बजे क्लास नहीं, उसकी जगह आपको ये 9 बजे क्लास मिल गई। तो जितने भी विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़े। पटवार के लिए आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर रोज 5 बजे क्लास आ रही है। और ये देखिए, अभी कल तक आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर के 1 घंटे की महामैराथन क्लास में पिछले 3 महीने का जितना भी डाटा है, जो वो कोई भी एग्जाम में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे, तो जल्द ही मिल जाएगा। और कोई विद्यार्थी अगर हमारी पीडीएफ खरीदना चाहता है 2020 की और 2021 की, तो इसके लिए आपका चार्ज रहेगा 100 रुपए। 2020 और 21 की मिल जाएगी। इसके अलावा जो वर्तमान में हम वीडियो दे रहे हैं योजना का, किसी का भी योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, इनकी भी आपको एक्स्ट्रा में स्लाइड के रूप में पीडीएफ मिल जाएगी राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो अगर आपको ये पीडीएफ खरीदनी है तो इसके लिए हमारा 100 रुपए चार्ज रहेगा। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो जरूर खरीद लें। तो देखिए, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत गढ़सीसर चूरू के अंदर दूसरा राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुका है। 3 जून 2021 से इससे बिजली उत्पादित हो चुकी है। कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसकी शुरुआत 2019-20 के बजट में हुई थी कि जो डीजल पंप है ना, डीजल इंजन है, उनके स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। याद रखना, राजस्थान का पहला पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत राजस्थान के कोटपुतली कोटपुतली के बालाजी गांव में पहला संयंत्र स्थापित हो चुका है। और आज सुबह मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में वो आपको बता दिया। दूसरा, गढ़सीसर चूरू के अंदर 7 करोड़ की लागत से लगभग 4 हेक्टेयर की भूमि पर किया गया है। और 2 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और मेसर्स एसएपीजे एनर्जी के मध्य अनुबंध 25 वर्ती के लिए हुई है। और इस परियोजना के निर्माण के लिए जो वित्त पोष किया है वो भारतीय स्टेट बैंक से ऋण के माध्यम से किया गया है। तो सीधा का सीधा पेपर में छप सका है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जितने भी आरएस के आप ग्राम सेवक के, पटवारी के, राजस्थान पुलिस के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और कारागर साबित होंगे, ध्यान रखना। कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जागरूकता अभियान नन्हे हाथ कलम के साथ का शुभारंभ 12 जून 2021 को किस जिले में किया गया? देखो, लगातार चलेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा पटवारी का, क्योंकि अभी तो योजना के चल रहे हैं, जल्दी पुरस्कार का वीडियो आने वाला है। कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जन जागरूकता अभियान नन्हे, जिसका नाम क्या है, नन्हे हाथ, जो नन्हे हाथ है वो कलम के साथ का शुभारंभ होगा। यानी बाल श्रम, जो छोटे छोटे बच्चे कटोरी लेकर मांगते फिरते ना, मुझे ये दे दो, ये दो, छोटे छोटे बच्चे, उनको उस कटोरे के स्थान पर क्या मिलेगा? कलम मिलनी चाहिए। ये अभियान 12 जून 2021 से शुरुआत कहां से हुई है? जयपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई है। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान नन्हे हाथों में कलम होनी चाहिए। श्रम विभाग और यूनिसेफ और एनजीओ पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर जिले में इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा। यानी 12 जून 2021 से शुरुआत हुई है और दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, ये देखिए, पार्ट 1 आपको मिल चुका है, पार्ट 2 मिल चुका है, आज पार्ट तीसरा चल रहा है। देख, स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है, नानक क्लासेस प्ले लिस्ट बनी हुई है, पटवार करंट जी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जरूर देखें, तो बहुत कारागर साबित होगी। राज्य सरकार के 30 विभागों की कितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार
प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा जून 2021 में किया गया। ये देखिए कितनी खास आपके लिए, मुख्य राज्य सरकार ने 30 विभागों की कितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा किया, तो वो कितनी हो जाएगी? 30 विभागों की 93। वर्तमान में राज्य सरकार की 15 विभागों की 78 योजनाएं जन आधार कार्ड से जुड़ चुकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अब जो 15 से अब 30 विभाग कर दो और टोटल योजना कितनी कर दो? 93 योजनाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने पर अब योजनाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 171 हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से याद रखना, ये जन कल्याणकारी योजना जल्द ही आपके लिए राजस्थान की 26 से 27 योजनाएं फ्लैगशिप में आ चुकी है, फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल हो चुके हैं। जल्द ही आपके लिए वो वीडियो आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का वीडियो जल्द आपके पास आने वाला है। बस तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार अध्ययनरत रहिए। पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाए जाने के क्रम में राज्य में कितनी राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा? पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाए जाने के क्रम में राज्य में कितनी राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा? तो याद रखना कितनी की जाएगी? 2728। क्या है? राज्य के प्रत्येक पशु चिकित्सालय में गठित की जाने वाली इस राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी में राजकीय सदस्यों सहित 2 गैर राजकीय सदस्य, जिसमें प्रगतिशील पशुपालक यानी दानदाता जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय के लिए न्यूनतम 2 लाख, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम 1 लाख और पशु चिकित्सालय के लिए न्यूनतम 50,000 की राशि दान करने वाले का मनोनयन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? यानी राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चे, जो बहुत जितने भी बच्चे किसी भी प्रकार से अनाथ हो चुके हैं, उनके पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो उसका नाम है गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर। कौन सी योजना है? गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर। हालांकि हमारी रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है, वो देखा करो। अगर वो आप लगातार देख रहे हो तो आपको बार बार ये करंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिक्स 7 बजे आती है हमारी क्लास। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। इसके तहत अनाथ और अपेक्षित बच्चों को संरक्षण व पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इसका संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत समय सेवी संस्था द्वारा किया जाएगा। एक ग्रुप फोस्टर केयर में अधिकतम 8 बच्चे रखे जाएंगे। मान्यता 3 वर्ष होगी। संस्था को प्रति माह 4,000 रुपए बालक बालिका हेतु दिया जाएगा। यानी कोई भी पंजीकृत समय सेवी संस्था अगर इनका पालन करेगी ना, इस योजना के अनाथ बच्चों के पुनर्वासन के लिए काम करेगी, तो सरकार प्रति माह 4,000 रुपए प्रति बालक बालिका के लिए देगी। देखभाल करता है तो मानदेय 20,000 रुपए प्रतिमाह, जो देखभाल करने वाला होगा उसको 20,000 रुपए प्रतिमाह, और संचालन से जुड़े अन्य व्यय होंगे उसके लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह देय होगा। ये सारे ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आ जाए ना कथन वाला, तब ये सारे मैटर दिए जाएंगे। एम सैंड नीति मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लगा लेना स्टार, क्योंकि एसआई में क्वेश्चन आ चुका है। कहां पे? एसआई में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मान के चलो आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, उसके बाद में इंडिया भी आपको करवाया जाएगा। फिलहाल राजस्थान करंट अफेयर चल रहा है तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इस नीति में एम सैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल, एम सैंड नीति 2020 का लोकार्पण 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस नीति के तहत केवल नई इकाइयां ही रिप्स 2019 के तहत परिलाभ की पात्र होगी। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एम सैंड नीति 2020 के तहत नई लगने वाली नई इकाइयां और प्रदेश में पहले से क्रियाशील एम सैंड इकाइयां दोनों ही उनके विस्तार के लिए 2019 में पात्र होगी। इस नीति में निवेशकों के लिए एसजीएसटी में निवेश सब्सिडी, विद्युत शुल्क, भूमिकर, स्टाम्प ड्यूटी आदि के भुगतान से छूट दी गई है। इस नीति के कारण प्रदेश में एम सैंड के उपयोग, इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नदियों से निकलने वाली बजरी पर निर्भरता कम होगी और माइनिंग क्षेत्रों से खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग आपको लगेगी क्योंकि इस क्लास में तथ्य तथ्य लेके आए हो। देखो इस प्रकार के मैं तथ्य लेके आया हूं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति 2021 लॉन्च की गई। बिल्कुल सही है।
उक्त नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर 21 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई। ये गलत है क्योंकि ये 31 मार्च 2021 को लॉन्च की गई थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा एस, यानी सही नहीं है। इस नीति का उद्देश्य महिला व बाल कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ये सही है। यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित व सशक्त बनाने में सहायक होगी, तो ये भी सही है, तो ये गलत है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य 2030 तक रखा गया ना, 17 प्रकार के लक्ष्य उसके अनुरूप बनाई गई है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूह का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम महिला नीति वर्ष 2000 में बनी थी। वर्ष 2000 में राजस्थान की पहली महिला नीति बनी थी। राजस्थान की वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश, याद रखना, और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, लेकिन राज्य महिला आयोग का वर्तमान में पद खाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। 31 मार्च 2021 को स्पेशल नई जो महिला नीति है वो जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारा देखिए राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दे दिया। ये बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप ऐड मत दिया करो, तो ध्यान रखना जो नए विद्यार्थी है उनके लिए बताना पड़ता है। पटवार स्पेशल मास्टर वीडियो राजस्थान में कौन क्या देख लेना, स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान करंट जी के नाम से, सॉरी पटवार जी के नाम से। और ये देखिए पटवार ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस आरबीएससी की हर संडे के दिन हमारी क्लास आती है राजस्थान जीके की, राजस्थान अध्ययन की बुक का निचोड़। अब की बार संडे को आएगा, कक्षा 8 के टॉप 100 क्वेश्चनों का पूरी बुक का निचोड़ आपको मिलेगा, और ऐसे प्रश्न जो आपने कभी सुने नहीं होंगे ऐसे प्रश्न होंगे। ये देखिए, इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसरदा दौसा वृहद परियोजना नाम सुना, इसरदा बांध नाम सुना आपने, सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बना हुआ है। लेकिन अब ध्यान रखना ये किस किस जिले की संयुक्त परियोजना है, तो ये दौसा और सवाई माधोपुर दोनों की है। किसकी? दौसा और सवाई माधोपुर दोनों की है। इसमें क्या देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना का बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेकर करने के स्थान पर राज्य निधि से करने के प्रस्ताव को 18 अप्रैल 2021 को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है कि ये योजना जो परियोजना चल रही है ना, निर्माणाधीन है, ये एएफडी से ऋण लेकर बनाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया हमें किसी की ऋण की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने पैसे से बनाएंगे। एक तो यह रखना ये राज्य के निधि से बनेगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की 18 अप्रैल 2021 को इसको मंजूरी दी। इस परियोजना के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रसित दौसा व सवाई माधोपुर जिले के 6 कस्बों और 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र के गांव में स्थायी जल स्रोत इसरदा बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ये बांध है, और किन जिलों को लाभ मिलेगा, तो सवाई माधोपुर और दौसा को लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पेपर में पुट हो सकता है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन आए न वो हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब पूरा तथ्य देख लो। परियोजना के लिए केंद्रीय नीति यानी जल जीवन मिशन के तहत 1368 करोड़ रुपए, राज्य नीति यानी ग्रामीण और शहरी के तहत 1356 करोड़ रुपए, जबकि वित्तीय संस्था एएफडी 1333 करोड़ के बाह्य वित्त पोषण से करने का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त शेष राशि राज्य नीति से उपलब्ध करवाकर इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। यानी सरकार ने क्या कहा कि जो एएफडी संस्था है वो 1333 करोड़ रुपए देगी ना, वो हमें नहीं चाहिए, हम खुद लगा लेंगे। सरकार ने कहा हम खुद लगा लेंगे और केंद्र के साथ मिलकर इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। परियोजना के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर वितरण प्रणाली, ग्राम वितरण प्रणाली के प्रस्तावित कार्य दिसंबर 2021 से प्रारंभ करके जुलाई 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य तय किया। ध्यान रखना। राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत किस स्थान पर स्थित देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से
1 अप्रैल 2021 को ऊर्जा उत्पादन हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, आज सुबह करंट की क्लास में बता दिया, यहाँ फिर बता रहा हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा बालोजी गांव। बालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार पेपर में आ चुका है, लेकिन अब गांव पूछा जा सकता है। बालोजी गांव जयपुर में है। जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव स्थित इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ भूमि पर किया गया है। 1 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना की लागत 3.70 करोड़ रुपए है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, उनके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। सब संचालन कार्यभार उनका होता है। इसकी स्थापना ध्यान रखना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ और 12वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन डबल हो गया शायद। 12वां क्वेश्चन, ठीक है, 12वां क्वेश्चन डबल हो गया, ये मैंने बता दिया। राज्य सरकार द्वारा महिला और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए नवीन महिला नीति 2021 लॉन्च की गई, सही है। ये क्वेश्चन मैं आपको 12वां नंबर बता चुका हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने इस वीडियो में 12 ही क्वेश्चन डाले, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी वीडियो था, इस वजह से इस वीडियो में क्या है कि कम मैंने क्वेश्चन डाले। वैसे रोज 5 बजे क्लास आएगी, आज थोड़ा सा 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, थोड़े टेक्निकल समस्या आ रही है, उस वजह से क्लास नहीं दी जा रही ढंग से। ठीक है, आज 9 बजे आपको राजस्थान जीके का टेस्ट देना था, लेकिन ये क्लास अब धड़े बड़ी वो क्लास नहीं दे पाई, तो थोड़ा सा। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।